हाँ तो भाई स्वागत है सभी का नई एक और वीडियो में। आज भाई अपन करने वाले हैं पेपर को लीक हैं। एक्चुअल में लीक नहीं कर रहे पेपर को। बाकी जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं ना वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे अभी, है ना। कि जैसे हर बार जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको मैं एक तो पैटर्न दिखाऊंगा। मैंने पूरा एनालाइज किया है, 8-10 पेपर लिए हैं मैंने, उनको सबको एनालाइज करके आपके लिए एक पूरा कंक्लूजन बनाया कि ये वाले क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और ऑलमोस्ट हर बार आते ही हैं ये वाले क्वेश्चन। ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए होने वाली है इसमें, दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको मीडियम में मटेरियल मिलेगा। दूसरी बात, जैसे मैं क्वेश्चन इसमें आपको क्वेश्चन बताऊंगा सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, और जो जो क्वेश्चन जैसे जैसे बता रहा हूँ वो एकदम मान लो ऊपर ऊपर से मैंने बताया है, आपको और डेप्थ में जानना है उसको तो अपन ने क्या पहले डिस्कशन कर रखा है। कहाँ कर रखा है अपन ने? ये यहाँ पे मैंने लिंक दे दिया आई बटन पे, किसकी, प्लेलिस्ट की। इस पे जाना, आप सारी जो पेपर आपको जिस ईयर का देखना है उस पे जाके क्लिक करके आप सीधा जाके पेपर देख सकते हो, वहाँ पे निकाल लेना पेपर देख लेना। ठीक है। और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बढ़िया बढ़िया आपके लिए कंटेंट आता रहेगा। अभी जैसे ये पेपर है जून 2025 का पेपर है ना, ये पेपर ले रखा है मैंने। फिर इसके बाद में जैसे देखो, ये देखो, ये है जून 2024 का पेपर है। ठीक है, इसको भी एनालाइज किया है, जून 2024 वाला। फिर जैसे ये वाला पेपर है दिसंबर 2023 का पेपर है। ठीक है, दिसंबर 2023 के बाद में ये देखो जून 2023 का पेपर है। ठीक है। फिर उसके बाद में ये देखो दिसंबर 2022 का पेपर है। ठीक है, ये जून 2022 का पेपर, देखो जून 2022 का पेपर। आज हम देखो BLI 01 है ना, जो लाइब्रेरियन सोसाइटी, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पेपर 1 है जो BLI 01, उसके बारे में, है ना। फिर है देखो दिसंबर 2021 का पेपर, भाई 2021 तक के पेपर सारे खंगाल लिए अपन ने, ये देख लो। ठीक है, ये सारे आपके हो गए पेपर। अब चलते हैं भाई अपन जिस बात के लिए आप मेन है ना, कि भाई कौन से क्वेश्चन रिपीट होंगे या कौन सा क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने के लिए मिलेगा। ये क्वेश्चन जो बता रहा हूँ वो आपको पक्का ही पक्का मिलेगा देखने के लिए। जिस दिन पेपर आएगा उस दिन मैं शाम को पेपर का सॉल्यूशन करवा दूंगा आपको, जैसे ही पेपर मिलेगा मेरे को। या जो भी आप में से अगर कोई शेयर करना चाहता है तो आप टेलीग्राम कर सकते हैं, या तो जैसे टेलीग्राम पे PYQ माफिया डालोगे आप @ करके सीधा, तो आ जाएगा, यही सेम लोगो आएगा यूट्यूब वाला। उस पर आप मेरे से है ना कांटेक्ट करके पेपर वगैरह शेयर कर सकते हैं। ठीक है। फिर चलते हैं अपन आगे, है ना। अभी देख लेते हैं कि भाई सबसे जो फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है ना, जो जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, कि बहुत ज़्यादा है उनका कि भाई आने का चांस बहुत ज़्यादा है, वो कौन से हैं। देखो आपको है ना, जो लाइब्रेरी लेजिस्लेशन है ना, जो उसके ऊपर क्वेश्चन पक्का मिलेगा। अब देखो आप बोलोगे कि ये भाई इंग्लिश में दे रखा आपने, है ना, सारा एनालिसिस, ये देखो ये हिंदी में भी दे रखा है मैंने, ये देखो। ठीक है, जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो नीचे मैंने, देखो एक और बात, कि जो आपकी इस PDF है ना, उस PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और पिन कमेंट में आपको इस PDF का पूरा लिंक मिल जाएगा। आप गूगल ड्राइव पे जाओगे, एक शायद मेरे हिसाब से पहले आपको ईमेल सेलेक्ट करने का एक पॉपअप आ सकता है, तो वो तो देखो ड्राइव का है, ड्राइव किस में खोलना चाहते हो ये पूछ रहा है आपको, है ना। फिर वो सेलेक्ट करने के बाद में आप डाउनलोड सीधा कर सकते हो। ठीक है। और बाकी शायद मैं अगर हो सके तो टेलीग्राम पे भी उसी चैनल पे डाल दूंगा। ये हिंदी में हो गया। अभी अपन देखो हिंदी इंग्लिश बहुत लेके चल रहे हैं, तो ऊपर मैं इंग्लिश वाला ही पढ़ रहा हूँ वैसे, बाकी सेम ही चीज़ें हैं दोनों, है ना। देखो लाइब्रेरी के अंदर जो एक्ट है, नियम है, उनके बारे में क्वेश्चन, जैसे डिस्कस द एसेंशियल फीचर, भाई कंपोनेंट क्या है लाइब्रेरी लेजिस्लेशन के, ये वाले क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना। व्हाट डू यू मीन बाय लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, भाई लाइब्रेरी लेजिस्लेशन है उससे क्या समझते हो आप, है ना। एक क्रोनोलॉजिकल लिस्ट बनाओ कि भाई कौन कौन से हैं, इंडिया का सबसे पहला कौन सा है, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएट, वो मद्रास लाइब्रेरी एक्ट आया था वो कब आया था, ऐसे करके क्वेश्चन थे। फिर देखो ये किस किस पेपर में है, देखो जून 2024, दिसंबर 23, जून 23, दिसंबर 22, जून 22, दिसंबर 21 और जून 25 में भी आया हुआ है। इन सारे एग्जामों में हर एक एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसके रिपीट होने के चांस कितने हैं भाई? 99% है ना। 99% है इसके चांस रिपीट होने के। 1% हो कि बाई चांस मान लो नहीं आया, पर इससे रिलेटेड मिल जाएगा आपको क्वेश्चन। या तो किसी और की ईयर पूछ लेंगे, या लेजिस्लेशन से रिलेटेड कोई छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ लेंगे, पर इस कंसेप्ट पे आने के 99% चांस है। ठीक है। नियरली देखो B और C सेक्शन का, देखो पहली बात, और ये A सेक्शन में नहीं आएगा कभी क्वेश्चन, ये या तो B का आएगा या C में आएगा, तो बड़ा क्वेश्चन आता है इससे हमेशा, B और C से। ठीक है। फिर चलते हैं लाइब्रेरी रिसोर्स शेयरिंग से। भाई रिसोर्स को आपस में लाइब्रेरी शेयर करती हैं, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि भाई रिसोर्स शेयरिंग क्या होता है, एक्सप्लेन करो, नीड करो, बेनिफिट, ऑब्जेक्टिव, फॉर्म्स, भाई रिसोर्स शेयरिंग के टाइप वगैरह, है ना। तो ये रहा हिंदी में, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये रहा संसाधन सहभाग्यता, भाई इसका भी क्वेश्चन आता है हर बार।
ठीक है। जैसे जून 2024, दिसंबर 23, दिसंबर 22, जून 22, दिसंबर 21, इन सभी में आया हुआ है। और ये रिपीट होने का चांस कितना है भाई, इसका भी उतना ही चांस है, ठीक है। तो ये भी रिपीट हो सकता है आपको, ये वाला क्वेश्चन रिसोर्स शेयरिंग का। भाई रिसोर्स शेयरिंग क्या होता है, आगे अपन जाके इन क्वेश्चन को पर्टिकुलरली एक एक को डिस्कस भी करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ है ना क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक बार ओवरव्यू दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन के। आपको जो नहीं आता, जो आता है वो बढ़िया, नहीं आता वो आप देख लो, या फिर आप है ना ये PDF से वापस देख लेना। आगे नीचे चल के अपन इनके एक एक के सॉल्यूशन भी देखने वाले हैं, ठीक है, अच्छे से एकदम पूरा है ना, पूरा निचोड़ निकालने वाले हैं इसका, ठीक है। लाइब्रेरी एज सोशल इंस्टीट्यूशन, भाई सोशल इंस्टीट्यूशन है लाइब्रेरी, एक समाज के अंदर कैसे काम कर रहा है लाइब्रेरी, उसके बारे में डिस्कस द सोशल हेरिटेज फाउंडेशन लाइब्रेरी। ये क्वेश्चन भाई आए हुए हैं, ठीक है। जून 2024 में, दिसंबर 23 में, जून 23 में, दिसंबर 22 में। तो अभी दिसंबर 2025 में भी आ सकता है, कौन सी बड़ी बात है। तो ये वाला क्वेश्चन है भाई, लाइब्रेरी के अंदर सोसाइटी का क्या इफेक्ट है, सोसाइटी में लाइब्रेरी का क्या फ़र्क पड़ता है, क्या इफेक्ट है वो। एक नालंदा वाला ये क्वेश्चन तो देखो जून 25 में आया हुआ है, जून 24 में और दिसंबर 22 में, 3 बार आया हुआ है। इसमें एक ही क्वेश्चन पूछता है कि नालंदा जो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी थी, उसका लाइब्रेरी का क्या नाम था, हैं क्या नाम था भाई, बताइए, कमेंट करके बताइए आप ये, ठीक है। मैं तो कितनी बार बता चुका हूँ आपको ये, इसमें 3 जो बिल्डिंग थे उनके भी नाम भी बता चुका हूँ। तो इसकी शायद अपन ने ईयर भी डिस्कस की थी एक बार एक पेपर में शायद। तो आप इसका इसका नाम है ना, आप बताओगे क्या भाई, लाइब्रेरी का क्या नाम था उसका, नालंदा वाली का। फिर चलते हैं यूनेस्को। भाई यूनेस्को की फुल फॉर्म पूछता है और कब बना था यूनेस्को वो पूछता है। तो जून 2024, जून 23, दिसंबर 22 और जून 22 में आया हुआ है। अब यूनेस्को की फुल फॉर्म तो आपको सबको पता ही है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये तो होगी इसकी फुल फॉर्म, इंग्लिश में ही लिख के आनी है आपको। और ईयर कब थी भाई, ईयर थी 1945 थी इसकी ईयर। ये भी अपन नीचे सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, आप डिस्कस करेंगे। इसकी ईयर थी 1945, ठीक है। अब भाई लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, भाई इस पे क्वेश्चन तो आपको 99.9% आएगा, 99.9%, ठीक है। इसका तो मिस होने का चांस ही नहीं है कि भाई, या तो है ना लाइब्रेरी के जो लॉ है ना उस पर आपको एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा अच्छे से। सी सेक्शन में तो एक पक्का ही मिलेगा, बी में भी एक मिल जाएगा मेरे हिसाब से। और ये क्वेश्चन क्या पूछते हैं, या तो फर्स्ट लॉ बता दो, सेकंड बता दो, थर्ड बता दो, बुक्स आर फॉर यूज़, बुक्स आर फॉर ऑल, ऐसे करके ये जो क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे ये आते हैं एक सेक्शन वाले। फिर जो सी सेक्शन वाले बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं वो क्या आता है, फिफ्थ लॉ बताओ भाई, स्टेट द इम्प्लीकेशंस ऑफ फिफ्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। भाई फिफ्थ लॉ के क्या क्या ना कार्य हैं, क्या करता है वो, उसके बारे में बताओ। जून 25 में, जून 24 में, दिसंबर 23 में, दिसंबर 21 में, सब में आया हुआ है ये, जून और दिसंबर दोनों पेपरों में हर ईयर में ऑलमोस्ट आया हुआ है। फिर यार लॉ ऑफ लाइब्रेरियनशिप किसने दी है भाई, लॉ ऑफ लाइब्रेरियनशिप किसने दी है, ये वाला क्वेश्चन है जो हु गिव द लॉ ऑफ लाइब्रेरियनशिप। ये तो जून 2025 लेटेस्ट एग्जाम है उसमें आया था, और उससे पीछे वाला जून 2024 में आया था, दिसंबर 22 में आया था। तो ये अपने बताइए डॉक्टर SR रंगनाथन, ठीक है। और कब बुक आई थी, कब प्रतिपादन हुआ, अपन ने सारा डिस्कस किया, वापस भी कर लेंगे। फिर ओब्लिगेशन ऑफ लाइब्रेरी स्टाफ, भाई कहीं आपको मैंने बताया दायित्व है, अगर वर्ड दिख जाए या ओब्लिगेशन वर्ड दिख जाए कहीं पे, जिम्मेदारी दिख जाए, तो उसमें आपको पता ही है सेकंड लॉ करना होता है, ठीक है, सेकंड लॉ करना होता है। तो ओब्लिगेशन ऑफ लाइब्रेरी स्टाफ, इम्प्लीकेशन ऑफ विच लॉ, तो सेकंड लॉ आई है, जून 2025 लेटेस्ट आया हुआ है और दिसंबर 22 में आया हुआ है। फिर चलते हैं फोर्थ लॉ, भाई सेव टाइम, रीडर का टाइम सेव करे, इसके बारे में पूछा था अपने, क्या क्वेश्चन आया था इसके बारे में कि इम्प्लीकेशन बताओ फोर्थ लॉ की, डिस्कस द सेव टाइम, रीडर का रीडर्स टाइम सेव करता है तो इसके बारे में कुछ बताओ, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा था जून 25, जून 24 और जून 23 के अंदर, ठीक है। फिर है टाइप ऑफ लाइब्रेरी, टाइप ऑफ लाइब्रेरी का क्वेश्चन भी आपको मिलेगा, 99% मिलेगा, ठीक है। भाई टाइप ऑफ लाइब्रेरी में या तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया पूछ लेगा, या स्पेशल लाइब्रेरी क्या होती है, या पब्लिक लाइब्रेरी, या एकेडमिक लाइब्रेरी, ठीक है। इनमें से एक तो आएगा ही आएगा। आने के लिए मल्टीपल भी आ सकते हैं, ये तीनों आ सकते हैं, ये चारों आ सकते हैं, पर एक तो एक पक्का ही आएगा। अब देखो जून 25 में क्या पूछ रखा है, नेशनल लाइब्रेरी, जून 25 में स्पेशल लाइब्रेरी, जून 25 में पब्लिक लाइब्रेरी और जून 25 में एकेडमिक लाइब्रेरी। चारों भी एक साल पूछ सकते हैं भाई, कोई ज़रूरी नहीं है। अब देखो दिसंबर 23 में, देखो अब दिसंबर 23 यहाँ पे है नहीं है, यहाँ पे है दिसंबर 23 नहीं है, देखो इसमें ये एक ही पूछा है। तो ये मल्टीपल टाइम है ना, रिपीट होते हैं, ठीक है। ये दिसंबर 21 देखो, दिसंबर 21 देखो, दिसंबर 21 देखो, है ना। तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, नेशनल लाइब्रेरी कब बनी थी, पहले क्या नाम था, इंपीरियल लाइब्रेरी थी, कहाँ लोकेटेड है, कोलकाता में, कैसे, ईयर वाइज सारा सिस्टम, सारा अपन ने पढ़ा हुआ, वापस भी पढ़ लेंगे। स्पेशल लाइब्रेरी, भाई स्पेशल लाइब्रेरी क्या होती है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या उसके फंक्शन है, क्या कार्य है ना, क्या दायित्व हैं उसके, क्या कर वो काम क्या है मेन,
जून 25, जून 24, जून 23, दिसंबर 21। अब है पब्लिक लाइब्रेरी। भाई पब्लिक लाइब्रेरी का तो पक्का आना ही आना है पब्लिक लाइब्रेरी का। भाई पब्लिक लाइब्रेरी के क्या उद्देश्य हैं, क्या कार्य हैं उसके, है ना। पब्लिक लाइब्रेरी का रोल बताओ सोसाइटी को अपलिफ्टमेंट करने के लिए। भाई सोसाइटी में क्या रोल है पब्लिक लाइब्रेरी का। ये वाला क्वेश्चन अपने ऊपर सोसाइटी वाला क्वेश्चन था, उससे भी लिंक हो गया। ठीक है, तो ये जून 25, जून 23 या जून 22, दिसंबर 21 आया हुआ है। फिर यूनिवर्सिटी जो एकेडमिक लाइब्रेरी है उसका क्वेश्चन पूछा है। भाई पर्पज़ बताओ एकेडमिक लाइब्रेरी का, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का क्या काम होता है। रिसर्च का काम होता है, बच्चों को मटेरियल प्रोवाइड कराने का, वहाँ के टीचर हैं उनको मटेरियल प्रोवाइड कराने का, है ना। जून जो 25 में, जून 23, जून 22, दिसंबर 22। ठीक है, ये हो गया। अब आगे चलते हैं, लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड ऑर्गेनाइजेशंस। इस पे क्वेश्चन पक्का आएगा कि भाई लाइब्रेरी के जो एसोसिएशन है या ऑर्गेनाइजेशन है अलग अलग, उनके बारे में क्वेश्चन 99% आएगा आपके क्वेश्चन, देख लेना आपको। ठीक है, RRLF ये तो मल्टीपल टाइम आ चुका है बहुत बार। जून 25 में, दिसंबर 23, दिसंबर 22, जून 22। क्या पूछता है भाई, RRLF किया तो फुल फॉर्म पूछता है या हेडक्वार्टर कहाँ है, या कब जो RRLF है ना वो हुआ था। तो ये तो अपने को पता ही है, राजा राम मोहन लोहे लाइब्रेरी फाउंडेशन इसका पूरा नाम है। ये बना था 1972 में। कब बना था, 1972 में। भाई हेडक्वार्टर तो आप सभी जानते हैं ना, बाकी कमेंट कर देना एक दो बच्चे। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। आई आइसलिक का क्वेश्चन पूछता है। भाई आइसलिक का है ना क्या रोल है, स्पेशल लाइब्रेरी की लेके है ना आइसलिक का क्या रोल है, आइसलिक कैसे कैसे क्या पब्लिश करता है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ELA के बारे में क्वेश्चन पूछता है कि भाई सबसे बड़ा सबसे पुराना लाइब्रेरी फाउंडेशन कौन सा है। या फिर यह ऐसे पूछ लेता है कि भाई ELA है ना कब बना था, इसके कोई है ना कार्य बताओ, ये क्या क्या करता है, क्या कॉन्फ्रेंस कराता है, क्या पब्लिश करता है, या क्या मेंटेन करता है। ये भी अपन ने डिस्कस किए हुए हैं, ये भी देखो मल्टीपल टाइम 3 3 4 4 बार रिपीटेड है। फिर इफ़ला, इफ़ला के बारे में पूछता ही पूछता है। भाई इफ़ला की फुल फॉर्म होगी, तो इफ़ला नहीं इफ़लाई है, मैंने आपको याद करवाया था, है ना। और जून 24, दिसंबर 23, दिसंबर 22। फिर ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसके बारे में पूछता है भाई, है ना। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है उसके बारे में पूछता है। तो इनमें से आपको एक क्वेश्चन पक्का मिल जाएगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। कॉन्सेप्ट और जो टर्मिनोलॉजी होती है ना उस पे क्वेश्चन आते हैं, जो कई कंसेप्ट हैं कई टर्मिनोलॉजी उन पे लेके। जैसे कॉपीराइट या IPR है ना, उस पे क्वेश्चन पक्का ही पक्का आता है। ऐसे पूछता है कि कॉपीराइट एक्ट से आप क्या समझते हो, कॉपीराइट एक्ट कब आया था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से क्या समझते हो आप। भाई जो इंसान कुछ क्रिएट करता है ना नई चीज़, जिसने किसी ने मान लो एक ना गाना बनाया या जो नोट्स बनाए, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो उसने खुद ने बनाई है अपने दिमाग से क्रिएट करके, उसको कोई दूसरा कॉपी नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो किस में आता है, कॉपीराइट में आता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में आता है। इसके टाइप, एग्जाम्पल, ईयर सब डिस्कस किया हुआ है। एक बार वापस क्या करेंगे, डिस्कशन इसका होगा, कर लेंगे आज ही, अभी करेंगे। फिर है पब्लिक रिलेशन। भाई PR क्या होता है, PR एक्टिविटी बताओ लाइब्रेरी की। मैंने आपको अच्छे से समझाया था, जो जून 2025 वाला पेपर, जो अभी अपन लेटेस्ट पिछला पेपर एक्सप्लेनेशन किया था, उसमें बहुत अच्छे से समझाया हुआ है मैंने। ठीक है, जून 24 में भी समझाया और दिसंबर 22 में भी मैंने आपको समझाया हुआ है। तो भाई पब्लिक रिलेशन क्या होता है, ये क्वेश्चन आता है। इनफॉर्मल एजुकेशन, भाई जो अनौपचारिक शिक्षा होती है ना उसमें लाइब्रेरी का क्या रोल होता है, ये वाला क्वेश्चन तो देख लो 4 5 बार रिपीट हुआ हुआ है। फिर यूज़र स्टडी, भाई जो जो है ना यूज़र आ रहे हैं लाइब्रेरी में, उनकी स्टडी करना कि उनको कैसी किताबें चाहिए, क्या क्या टेक्निक या मेथड से उनको चीज़ें देनी चाहिए, कैसे बताना चाहिए, तो ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट होता है। फिर प्रोफेशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोफेशन से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन भी 2 बार आया हुआ है। या डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी इन इंडिया, भाई लाइब्रेरी में डेवलपमेंट के लिए क्या क्या है, तो जून 25 जो अभी लेटेस्ट अपन ने किया था उसमें, और दिसंबर 22 में। अब ये देखो ये सारा लिखा है हिंदी के अंदर। भाई क्या है कि हिंदी में भी दे रखा है सारा। ठीक है, जो हिंदी वाले बच्चे हैं ना वो सोचेंगे कि भाई ये थोड़ा भेदभाव हो गया, है ना, कि इंग्लिश इंग्लिश में बता रहे हैं। नहीं भाई, एक्सप्लेनेशन तो बहुत लैंग्वेज में होता है। बाकी देखो हिंदी में पर्सन और जो भाषा है ना पूरी हिंदी वाली, वो मैंने प्रॉपर दे रखी है यहाँ पे। बाकी मैं चाहता हूँ कि आप धीरे धीरे शिफ्ट हो जाएं वापस इंग्लिश की ओर, कि हिंदी है ना जो उससे इंग्लिश की ओर शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर है, पैटर्न है, जो भी सारी चीज़ें हैं ना वो सारी क्या आती हैं, इंग्लिश में ही आती हैं। और जैसे ये सब्जेक्ट भी है ना, तो इसके अंदर जो मटेरियल अवेलेबल है या जो भी चीज़ है वो सारी इंग्लिश में है। अभी जैसे कोटा वाली किताब आती है ना, जो अपन अपने कोटा के जो कोर्सेज आप जैसे करते हो तो उनमें बुक आती हैं, वो ज़रूर हिंदी में आती हैं। उसके अलावा मेरे हिसाब से कोई मटेरियल वैसे खास है ना हिंदी में अवेलेबल है नहीं। और जो इंग्लिश में पढ़ोगे ना वही वैलिड होगा, और उसके लिए आपको ना अलग अलग टर्म नहीं मिलेंगे कहीं पे ना।
हिंदी में कुछ किसी वर्ड का कुछ ट्रांसलेशन लिखा है, कहीं कोई ट्रांसलेशन लिख रखा है, तो ये नहीं मिलेगा आपको, है ना। और दूसरी बात, जैसे कि मैंने तो इग्नू से की थी, तो मैंने सारा इंग्लिश में पढ़ा हुआ है पहले का। और मैंने जो नोट्स वगैरह हैं मेरे पास, जो भी चीज़ें हैं वो कोई इंग्लिश में ही है मेरे पास, हिंदी में कुछ नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ कि उसी चीज़ को हिंदी में ट्रांसलेट करवा के अच्छे से लिखवा के टाइप टूप करवा के मैं अच्छे से आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ। ठीक है। तो ये आपके सामने है ना, जो नालंदा यूनेस्को है ना, लो बताओ, लाइब्रेरी के कानून, उसके बारे में, पुस्तकालय स्टाफ का दायित्व क्या है, ये कौन से है ना, चतुर्थ जो सूत्र है उसके बारे में बताओ, टाइप ऑफ लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी है ना, स्पेशल लाइब्रेरी, सार्वजनिक पुस्तकालय, विश्वविद्यालय के पुस्तकालय। फिर है कि भाई लाइब्रेरी संघ और संगठन के बारे में क्वेश्चन आते हैं, है ना। फिर एएलए के बारे में, इफ्ला, आईएलए, है ना। फिर जो और जो शब्दावली है ना, उनसे क्वेश्चन आते हैं। कॉपीराइट एक्ट के बारे में आता है, आईपीआर के बारे में एक्ट आता है, ठीक है। जन संपर्क संपर्क के बारे में आता है, ठीक है। ये सारे अपन ने हिंदी और इंग्लिश बहुत देख लिए। अब चलते हैं अपन कि भाई कुछ कुछ ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या कुछ फैक्ट वगैरह देख लेते हैं पहले पहले, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन इंडिया, कि भाई लेजिस्लेशन होता क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। भाई लेजिस्लेशन जो होता है ना, अधिनियम, अधिनियम एक नियम होता है, एक डिसाइडेड, एक निर्धारित एक चीज़ होती है। जैसे एक एक्ट हो गया कि भाई है ना, मिनिमम, ऐसे मान लो एक, कैसे बताऊँ आपको मैं, कि एक एक्ट हो गया कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चे हैं, उनको कंपलसरी एजुकेशन देनी है, उनको है ना शिक्षा का अधिकार है। तो वो क्या हो गया, एक एक्ट पास हो गया। अब उसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता कोई स्टेट, कोई राज्य, कोई सरकार। तो वो चीज़ उसको देनी ही पड़ेगी बच्चों को, ठीक है। वैसे ही अगर लाइब्रेरी का कोई अधिनियम बन जाता है, या कोई है ना एक्ट या नियम पारित कर दिया जाता है ना, तो उसके बाद लाइब्रेरी का जो फील्ड है या उसके स्टाफ जो लोग हैं, उनको बहुत क्या होता है, फ़ायदा मिलता है, ठीक है। देखो, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन रेफर्स टू लॉ इनेक्टेड बाय गवर्नमेंट। भाई ये एक नियम को बताता है जो गवर्नमेंट के द्वारा लागू किया जाता है, ठीक है। इंश्योरिंग द एस्टेब्लिशमेंट, मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी। यहाँ पे पब्लिक एकेडमिक सारी लाइब्रेरी आ गई वैसे तो, कि भाई उनका एस्टेब्लिशमेंट कैसा है, उनका मेंटेनेंस क्या चल रहा है, नहीं चल रहा, उनके अंदर और नए नए जो है ना डेवलपमेंट है वो नहीं हो रहे हैं या नहीं हो रहे। एक ये लीगल फ्रेमवर्क होता है, भाई ये वाला टर्म लिख के आना पेपर में आप, क्या एक लीगल फ्रेमवर्क होता है भाई, एक कानूनी ढांचा होता है एक टाइप से, ऐसे मान लो आप। टू एंश्योर दैट लाइब्रेरीज आर नॉट डिपेंड ऑन दी चैरिटी। भाई लाइब्रेरी सिर्फ चैरिटी पे डिपेंड नहीं है कि कोई आ गया पैसा दान दे गया तो आप चल रहे हो, नहीं चल रहे हो तो कोई बात नहीं। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, ओब्लिगेशन है स्टेट का। भाई ये एक है ना राज्य का दायित्व है, नहीं कि कोई है ना चैरिटी से चलने वाली कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई ऐसी टाइप की है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो मैंने आपको बोल के बताई, आप बढ़िया वर्ड में अच्छे से लिख के आना, ठीक है। फिर जैसे लाइब्रेरी के भाई क्या क्या एक्ट वगैरह हैं, अथॉरिटी कौन है, टॉप लेवल की कमेटी बनाती है, वो फिर नीचे जाते हैं स्टेट के पास, डायरेक्ट पब्लिकेशन, ये सारी मतलब चीज़ें लाइब्रेरी से साथ, ऐसे ये वाली काम की चीज़ें थोड़ी, ठीक है। जैसे इसको इसको देख लेते हैं। भाई एक आप है ना, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन की बात हो, लाइब्रेरी सेस के बारे में ज़रूर लिख के आना, ठीक है। मैंने रेड पेन से कर दिया इसको मार्क। देखो, लाइब्रेरी सेस होता है ना, वो एक सुपर चार्ज ऑन प्रॉपर्टी हाउस टैक्स फंड टू प्रोवाइड लाइब्रेरी। मतलब कि है ना कोई स्टेट फिक्स कर देता है, एक्ट बन जाता है, उसमें फिक्स होता है कि कितना परसेंट किस टैक्स का लाइब्रेरी को हिस्सा जाएगा। जैसे गोवा वाला है तो वो मैं आपको 3 4 बार बता चुका हूँ, आपको याद हो गया होगा कि उसमें जो लिकर है ना, जो सेलिंग होती है, उसका जो टैक्स मिलता है उसका 0.5% है ना, 0.5%, कितना, 0.5% किसको मिलता है, लाइब्रेरी को मिलता है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि भाई वहाँ पे लिकर टैक्स मान लो कि 20% है, 100 रुपये के ऊपर, 100 रुपये के कोई किसी ने मतलब लिकर खरीदा तो उस पर 20% क्या हो गया, गवर्नमेंट के पास चले गए। अब उन 20% का आधा परसेंट ना वो लाइब्रेरी के पास जाएगा। ये होता है लाइब्रेरी शेष, टैक्स ऑन टैक्स बोलते हैं इसको भाई, कर के ऊपर कर, उपकर, ठीक है। तो ये हो गया लाइब्रेरी शेष। तो 1 रुपया आ गया किसके पास, लाइब्रेरी के पास। तो ये भाई कभी फंडिंग रुक नहीं रही है। फंडिंग या फिर जो बजट होता है ना, कि भाई लाइब्रेरी को इतने पैसे देते हैं, हम इतने पैसे देते हैं, वो डिसाइड करते हैं वो पहले। पर अगर जैसे लाइब्रेरी एक्ट बन गया ना, तो उनके तो कमाई चल रही है। अगर स्टेट में कोई भी कहीं पे भी लिकर खरीद रहा है ना, तो लाइब्रेरी के पास रुपए आते जा रहे हैं, ठीक है। तो उनके पास क्या आ रहा है, फंड की कमी नहीं हो रही है, ठीक है। इसलिए लाइब्रेरी जो सेश है ना वो ज़रूरी है।
और दूसरा कि भाई नेटवर्क स्ट्रक्चर होना चाहिए। पहले सबसे ऊपर स्टेट की सेंट्रल लाइब्रेरी है, उसके बाद में क्या है डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी है, उसके बाद में कोई विलेज या जो और ज़िले की लाइब्रेरी आ गई। ठीक है, फिर चलते हैं अपन कुछ है ना इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट देख लेते हैं भाई, एक्ट वगैरह देख लेते हैं अपन कि भाई 1900 जो 48 में कौन सा आया था, मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट आया था। आंध्र प्रदेश वाला आया था 1960, 65 में आया था मैसूर कर्नाटका वाला, 67 में मद्रास वाला और 79 में वेस्ट बंगाल। राजस्थान पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट आया था 2006 में। और ये क्वेश्चन आ चुका है अपना जो पेपर के अंदर आ चुका है, ये पूछा जा चुका है कि राजस्थान पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब आया था, तो 2006 में, याद रखना। और पहला कब आया था, ये दो तो याद रखने ही रखने हैं। बाकी मैंने जो सॉल्यूशन करवाया था ना उसमें पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट मैंने सारे बताए थे, A to Z जितने भी एक्ट है ना सारों को ईयर वाइज सबका बताया था। और कौन से 5 आपको इस कौन से याद करने हैं और कौन से छोड़ने हैं वो भी मैंने बताए थे आपको। 19 जो स्टेट हैं उसके अंदर अभी करंटली है इनेक्टेड पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, बाकियों में नहीं है। ये देखो ये हिंदी में आ गया कि भाई लाइब्रेरी लेजिस्लेशन क्या होता है ना, कैसे प्रभाव है, सारा जो मैंने ऊपर जो आपको डिस्कशन किया वो सारा का सारा भाई क्या है हिंदी के अंदर, एक कानूनी ढांचा ही है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन, हिंदी वाले बच्चे देख लेना। फिर चलते हैं रिसोर्स शेयरिंग। भाई रिसोर्स शेयरिंग पे क्वेश्चन आता है कि रिसोर्स शेयरिंग होता क्या है। पहले इट इज़ मेड अप ऑपरेशन वेयर वेयर बाय लाइब्रेरी फंक्शंस आर शेयर ए कॉमन बाय द नंबर ऑफ लाइब्रेरीज। भाई क्या है रिसोर्स है ना, एक ऐसा जो आसपास की लाइब्रेरी हैं, दो या दो से अधिक लाइब्रेरी मिलके ना आपस में कुछ चीज़ें शेयर करती हैं कि अगर मेरे पास ये किताब नहीं है और इस बच्चे को चाहिए तो ये वाली किताब तू दे देना, ऐसे। ठीक है, द गोल इज़ टू मैक्सिमाइज द अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल एंड सर्व्स एट मैक्सिमम मिनिमम कॉस्ट। भाई कि अपने को मैक्सिमम तो करना है कि अवेलेबिलिटी, कि भाई सारी तो जो भी किताबें आ रही है ना, मतलब जो भी यूज़र आ रहे हैं पढ़ने के लिए, जो आ रहे हैं ना लोग, उन सबको उनकी सारी जो जो उन्होंने किताब मांगी है सारी की सारी मिल जाए और सबसे मिनिमम कॉस्ट पे मिले। अगर अपन बांट के शेयर करके करेंगे तो वो मिनिमम कॉस्ट होगी ना। अगर हर एक लाइब्रेरी नई नई बुक खरीदने लगी, जैसे कि मान लो मैंने आज जाके बुक मांगी लाइब्रेरी में, वो वाली बुक वहाँ पे नहीं है, वो खरीद के ला रहे हैं, उनको पता है पास वाले डिस्ट्रिक्ट में लाइब्रेरी में पड़ी है, पोस्ट के थ्रू मंगवा ली उन्होंने, लीडर को दे दी, 1 महीने उसने 15 दिन 20 दिन पढ़ी वापस रिटर्न कर दी, तो क्या हुआ उससे कॉस्ट बच गई ना। नो लाइब्रेरी इज सेल्फ सफिशिएंट ड्यू टू द इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन। भाई इन्फॉर्मेशन आजकल है ना, आजकल इतनी इन्फॉर्मेशन है कि जिसकी कोई कमी नहीं है। अभी मैं आपको इसी जो ये संक्षिप्त में आपको दे रहा हूँ ना, मैं अभी शॉर्ट फॉर्म में इसको मैं ना आपको 10 पेज की एक समरी पूरी सारी बड़ी दे सकता था कि भाई लाइव रिसोर्स शेयरिंग क्या होता है, 10 पेज का उस पर पूरा एकदम नोट लिख के दे सकता था। पर उससे कोई फ़ायदा है क्या बताओ, बिना काम के जो है ना डिटेल्स हैं उनसे कोई फ़ायदा है क्या। भाई एकदम है ना शॉर्ट फॉर्म में अच्छा से अच्छा कंटेंट हो, आप इस है ना 3 या 5 6 लाइनों से पढ़ के आप है ना 2 पेज 3 पेज क्रिएट कर सकते हो। मतलब जो छोटा से छोटा हो और बेस्ट हो, वही होता है भाई असली जो मटेरियल होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है भाई, कॉस्ट भी बचती है बुकों की, जर्नल्स की उनको, और लाइब्रेरी के फंड भी बचते हैं। फिर भाई एक ऐसा क्वेश्चन पक्का पूछता है कि भाई टाइप्स ऑफ रिसोर्स शेयरिंग बताओ या फॉर्म्स बताओ कि रिसोर्स शेयरिंग कितने प्रकार की होती है, कौन से रिसोर्स शेयरिंग के तरीके होते हैं। तो उसमें आगे जैसे इंटर लाइब्रेरी लोन पहला तरीका, भाई इसके बारे में आपको पक्का लिख के आना, याद कर लो इसको अभी यहीं से। इंटर लाइब्रेरी लोन क्या होता है, जो लैंडिंग बुक्स फ्रॉम वन लाइब्रेरी टू अनदर लाइब्रेरी फॉर अ यूज़र। भाई एक लाइब्रेरी से दूसरी लाइब्रेरी में किताबों का लोन लेना, बस इतना ही होता ही है। सिंपल एक लाइन में लिखा हुआ है यहाँ पे, हिंदी में भी आपको नीचे मिल जाएगा। इसको आप चाहे 2 पेज में लिखो 5 में लिखो, आपकी मर्जी। फिर है कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग। भाई आपस में जो लाइब्रेरी मिलके जो कैटलॉग डेटा शेयर करते हैं उसको कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग बोलते हैं। जैसे OCLC हो गया, ठीक है, जैसे OCLC हो गया, वो क्या करता है उसमें जैसे बुक है ना उनकी बार बार एंट्री नहीं करनी पड़ती, आपस में जो कैटलॉगिंग डेटा होता है वो आपस में लाइब्रेरी क्या कर लेती है, शेयर कर लेती है। फिर आता है कोऑपरेटिव एक्विजिशन। भाई लाइब्रेरी एग्री ऑन हु बायज एक्सपेंसिव जर्नल्स टू अवॉइड डुप्लीकेशन। भाई लाइब्रेरी आपस में मिलके है ना ऐसे एग्री कर लेती हैं कि भाई है ना अपन 3 4 5 लाइब्रेरी मिलके ये वाले है ना न्यूज़पेपर ऑनलाइन इनका ना सब्सक्रिप्शन ले लेंगे और आपस में बांट लेंगे। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि पैसे तो एक के दे रहे हैं और मल्टीपल आपस में डिवाइड कर रहे हैं, तो कॉस्ट क्या होगी, बच गई। तो ये भी एक रिसोर्स शेयरिंग का टाइप होता है। फिर अगर लाइब्रेरी कंसोर्शिया, कंसोर्शिया क्या होता है भाई, ग्रुप ऑफ लाइब्रेरी होती है कमिंग टुगेदर टू सब्सक्राइब ई जनरल, भाई एट अ डिस्टिंक्ट रेट। ठीक है, जैसे ई सोच सिंधु है, ठीक है, डिस्काउंटेड रेट के ऊपर आपस में लाइब्रेरी मिलके भाई
जैसे आपको एक बताता हूँ, थोक में कोई चीज़ लेते हैं अपन या एक सिंगल यूनिट चीज़ लेते हैं, वही वाली बात होगी। अगर कोई ई जनरल है, कोई है ना इलेक्ट्रॉनिकली पब्लिश होने वाला जनरल है, कोई कहीं इलेक्ट्रॉनिकली कोई है ना पब्लिश हो रहा है जनरल, कि मान लो है ना कोई ILA है या फिर इफ्ला है या फिर ALA, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मान लो आप, या ऐसे मान लो यूनेस्को का है ना कोई हर महीने एक ई जनरल पब्लिश होता है, या इसरो का मान लो, सिंपल सिंपल एकदम सिंपल रखते हैं, इसरो का एक है ना ई कोई जनरल है और हर महीने पब्लिश होता है, साइंटिस्ट मिलके उसे पब्लिश करते हैं, बहुत ही बढ़िया उसमें इन्फॉर्मेशन दी होती है। तो क्या करेंगी 5 6 10 लाइब्रेरी मिलके कि भाई है ना उसको इसरो के पास है ना जो पब्लिश करता है उसके पास जाएंगे और बोलेंगे कि भाई एक लाइब्रेरी लेता है तो वो कॉस्ट फिक्स होती है उनकी, इतने में ले लो आप। अब वो बोलेंगे हम 10 लाइब्रेरी मिलके ले रहे हैं तो आप कितने रुपए कितने डिस्काउंट में दोगे आप। तो ये हो गया लाइब्रेरी कंसोर्शिया। फिर बैरियर टू रिसोर्स शेयरिंग, भाई क्या क्या बैरियर आ सकते हैं, भाई टेक्निकल डिफिकल्टीज आ सकती हैं, अगर कोई अलग अलग स्कीम यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वो आ सकते हैं। लीगल, भाई कॉपीराइट, अगर आपस में ना कॉपीराइट का वो इशू आ गया वो आ सकता है। फिर लुक फॉर द विलिंगनेस टू शेयर द पॉजिटिवनेस, भाई एक है ना इसमें भाई आपस में शेयर करने के लिए इनकी है ना खुद की मर्जी भी होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि भाई ज़बरदस्ती चल रहा है सब कुछ। ये आपका आ गया हिंदी के अंदर सारा सब कुछ, ठीक है। ये किस में आ गया, हिंदी में आ गया। सेम की सेम सारी बातें लिखी हुई हैं, अच्छे से आराम से डाउनलोड करके पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, प्रिंट निकलवा लेना मेरे हिसाब से तो चाहे। फिर आता है फिफ्थ लॉ, भाई लाइब्रेरी साइंस के नियम है ना उनके बारे में जो आते हैं, इसके बारे में अपन ने, मैंने एक नीचे मेरे खुद के जो लिखे हुए नोट्स हैं वो इसमें नीचे क्या हुआ ऐड किए हैं, तो अपन उससे पांचों लोगों को अच्छे से पढ़ लेंगे। आपका लॉ का कोई क्वेश्चन आएगा ज़िंदगी में कभी गलत नहीं होगा आपका, ठीक है। लाइब्रेरी इज़ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, भाई लाइब्रेरी ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है, ये फिफ्थ लॉ बोलता है। ये बताइए, फिफ्थ लॉ में एक और बात है, इसमें दो टाइप की ग्रोथ की बात होती है, एक तो चाइल्ड ग्रोथ की बात होती है, एक अडल्ट ग्रोथ की। भाई एक तो बच्चे की तरह ग्रोथ और एक बड़े की तरह ग्रोथ। बच्चे की तरह ग्रोथ होती है ना वो सिर्फ साइज़ में होती है, जैसे बिल्डिंग वगैरह हो गया या बुक वगैरह होगी, स्टाफ होगी क्विकली। और जो अडल्ट ग्रोथ होती है ना वो क्या होती है, बाय रिप्लेसमेंट, ओल्ड बुक को निकालना, नए बुक को जोड़ना, है ना, रिप्लेसिंग सेल्स, और बाय बॉडी साइज रिमूविंग द स्टेबल। मतलब इसका साफ साफ मतलब है कि बच्चे होते हैं ना, पहले छोटे बच्चे होते हैं, उनका क्या होता है, साइज़ बढ़ता है। जैसे मान लो छोटे कोई आप आसपास बच्चे देख रहे हो तो वो 1 2 साल में जैसे बड़े होने लग जाते हैं, उनका साइज़ होता है ना, जो फिजिकली जो बॉडी होती है वो बस बढ़ती है बच्चों की। और जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, थोड़े 12 13 14 15 या 17 18 साल के, फिर उनका क्या दिमागी जो बौद्धिक जो क्षमताएं हैं ना वो बढ़ती हैं फिर। तो ये हो गया इसमें, तो भाई अपन सिर्फ है ना साइज़ बढ़ा रहे हैं लाइब्रेरी की। भाई 2 बिल्डिंग इधर है, 2 बिल्डिंग और खड़ी कर दी, आसपास 2 रैक और लगा दी, है ना। और इसमें क्या कर रहे हैं अपन, अंदर की ग्रोथ कर रहे हैं उसके अंदर। जैसे उसमें RFID को इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, ठीक है, RFID को, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, या फिर है ना अपन ने कुछ और नई टेक्नोलॉजी कंप्यूटर डाल दिया अंदर, मटेरियल नया ले लिया, पुराना निकाल दिया, और नए नए किताबें ले रहे हैं उसमें, तो वो हो गया एडल्ट ग्रोथ। फिर बिल्डिंग लाइब्रेरी मस्ट भी मॉडरेटली, मतलब ऐसी होनी चाहिए बिल्डिंग लाइब्रेरी की जिसमें है ना जाने का मन करे, कोई अच्छी बिल्डिंग होनी चाहिए, और दूसरा बात कि वो भाई उसमें ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए वो बुक रख सके, ठीक है। फिर कलेक्शन, भाई कलेक्शन में क्या होना चाहिए, रिमूवल, वीडिंग आउट, अगर पुरानी बुक होगी तो वो निकाल दो, ये भी पाँचवा लोग कहता है। फिर स्टाफ है, भाई स्टाफ को क्या होना चाहिए, ग्रो होते रहना चाहिए। बुक की किताबें, सिर्फ किताबें किताबें बढ़ा रहे हैं, स्टाफ इतना ही बड़ा है, बच्चे आ रहे हैं बोल रहे हैं सर बुक दो बुक दो, और स्टाफ कह रहा है हाँ 2 मिनट रुको, 5 मिनट रुको, 10 मिनट रुको, ये बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर टेक्नोलॉजी बढ़ाना, भाई कंप्यूटर डिजिटाइजेशन करना, इन्वायरमेंट अच्छा करना, ठीक है। ये सारे आगे पाँचवें लोग के बारे में, ये सारा का सारा लिखा है हिंदी में। एक तो बाल विकास होता है, एक वयस्क विकास होता है, ठीक है, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। फिर चलते हैं राजा राम मोहन लाइब्रेरी फाउंडेशन, इसके बारे में चलते हैं, ठीक है। देखो राजा राम मोहन लाइब्रेरी फाउंडेशन वो एक नोडल एजेंसी है गवर्नमेंट की, ठीक है, और वो क्या करती है, पब्लिक लाइब्रेरी को सपोर्ट करती है। ये वाला क्वेश्चन तो पक्का ही पक्का आता है, किसके लिए है ये काम करती है, पब्लिक लाइब्रेरी के लिए। ये देखो पब्लिक लाइब्रेरी सर्विसेज एंड सिस्टम, ये बना था 1972 में, हेड क्वार्टर है कोलकाता में। और किसके अंडर में आता है ये, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन आपको एग्जाम में, देखो जो गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होते हैं ना उनमें भी ये तीनों क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो आप वाला तो एग्ज़ाम मतलब है ही क्या, ठीक है। आगे चलते हैं, ऑब्जेक्टिव, प्रमोट करता है लाइब्रेरी मूवमेंट को, भाई लाइब्रेरी में जो भी कुछ काम हो रहा है इंडिया में उसको प्रमोट करता है, ठीक है। नेशनल लाइब्रेरी पॉलिसी बनाता है, ठीक है। प्रमोट फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है, भाई जो फाइनेंस के लिए पैसे की जरूरत होती है ना वो देता है। सेंट्रल गवर्नमेंट 40 या 60 ये सब्सिडी भी देता है, ये वो आपको मैंने सब्सिडी वाला भी सारा बताया था एक दिन, जो पहले का पेपर था, जून 2024 वाला पेपर था शायद, उसमें बताया था। टू एनकरेज द अटैचमेंट ऑफ लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन स्टेट, भाई ये हिंदी में लिखा आ गया आपके, ठीक है, क्या क्या होता है।
ठीक है, सारी वही चीज़ें आ गई, कब स्थापना हुई कोलकाता में, ठीक है, जो सांस्कृतिक मंत्रालय उसके अंदर में आता है। फिर है लाइब्रेरी एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन, भाई पुस्तकालय एक सामाजिक संस्था के रूप में, ये क्वेश्चन भी आपके आता ही आता है हर बार, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके आता ही आता है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे भाई अपन, इसके बारे में अपन लिखेंगे अच्छे तरीके से कि भाई ये सोसाइटी के लिए क्रिएट किया गया है लाइब्रेरी सोशल इंस्टीट्यूशन, ये कल्चर को देखो बचा के रखता है, प्रिवेंशन ऑफ कल्चर, इस पर आप कुछ ही लिख के आना कि भाई ऐसे ग्रंथों को किताबों को बचाता है, अपनी हेरिटेज को प्रोटेक्ट करके रखता है, जो आने वाली पीढ़ी है ना उनके लिए जो किताबें या रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल करवाता है, ठीक है, उनके लिए उनको भी पता चले कि भाई पुराने टाइम में क्या इतिहास था, क्या चीज़ें थी, कैसे काम करती थी, वैसे काम करता है। भाई कोई भी है ना कोई इन्फॉर्मेशन का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है कि भाई है ना कोई तू अमीर है तू गरीब है या तेरी ये कास्ट है ये चीज़ है तेरी, तो उसके बेसिस पे आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, नहीं सबको मिलेगी। बुक्स आर फॉर यूज़, ठीक है, सॉरी बुक्स आर फॉर ऑल, बुक्स आर फॉर ऑल दे रखा है तो अपन सेकेंड लो करके आएंगे, ये बात भी है, ठीक है, इसकी बात ये करता है, ठीक है भाई, सबके लिए होनी चाहिए, लाइफ लॉन्ग लर्निंग होनी चाहिए भाई, सबको है ना जीवन पर्यंत सीखने का अधिकार है, कभी भी वो सीख सकते हैं, फॉर्मल एजुकेशन के अलावा भी, स्कूल में पढ़ लिया नहीं उसके बाद में भी आप सीख सकते हो लाइब्रेरी में आके। फिर कम्युनिटी सेंटर, भाई आसपास के लोग, कम्युनिटी है ना वो मिल के आके आपस में विचार शेयर करते हैं अपने, और आपस में कम्युनिटी को बढ़ाते हैं, ये हिंदी में हो गया। अब अपन चलते हैं 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जो मैं आपके आज करने वाला हूँ, ये एकदम पक्के, ये हो गए मेरे खुद के ये सारे ये नोट्स हैं, ठीक है, इसको अपन करते हैं स्टार्ट। देखो 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, पहला लॉ क्या है अपना, बुक आर फॉर यूज़, ये जो जो मेरे वाले नोट्स हैं ना वो सारे इंग्लिश में है प्रॉपर, है ना, तो पर हिंदी में भी वही मतलब निकलता है, शब्दों को इधर उधर घुमाने का तरीका है, बाकी मैं आपको बोल के तो हिंदी में ही बता रहा हूँ, है ना, तो ठीक है। आप जो जो आप टर्म लिखना चाहो सिर्फ टर्म टर्म लिख लेना, और एकदम शॉर्ट कंसाइज वे में ही है, ठीक है। बुक्स आर फॉर यूज़, भाई पुस्तकें क्या हैं, उपयोग के लिए हैं, ये होता है पहला लो। लाइब्रेरी लोकेशन की बात करता है, ये बात किस किस की करता है वो देख लेते हैं पहले। हम्म देखो एक तो आती है लाइब्रेरी की लोकेशन, भाई लोकेशन क्या है, सेंटर में है क्या, ऑल्सो रिलेटेड टू फोर्थ लॉ, भाई ये लाइब्रेरी लोकेशन की बात चौथे लॉ में भी होती है। फिर लाइब्रेरी ओवर, भाई लाइब्रेरी के जो ओवर है ना किसके अकॉर्डिंग होने चाहिए, यूज़र के अकॉर्डिंग। भाई अपन कह रहे हैं कि रात को लाइब्रेरी खुलेगी 8 बजे और सुबह 4 बजे तक खुली रहेगी, दिन दिन में बंद रहेगी, तो यूज़र कहेगा यार मैं पढ़ने तो दिन में आता हूँ, आप रात को खोल रहे हो, क्या बात हुई है, ठीक है। तो लाइब्रेरी को जो जो आवर है ना, जो जिस जिस टाइम पे लाइब्रेरी ऑपरेट होनी चाहिए वो भी पहले लॉ के अंदर आता है। फिर वर्किंग डे, जैसे 362 दिन है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के, ये बात भी आप नेशनल लाइब्रेरी के बारे में पूछे ना लिख के आना कि भाई 362 दिन काम करती है नेशनल लाइब्रेरी इंडिया की। छुट्टी कब होती है, 3 दिन, 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। अभी 26 जनवरी गई है तो उसको क्या थी, छुट्टी थी नेशनल लाइब्रेरी की। फिर है लाइब्रेरी फर्नीचर, भाई लाइब्रेरी में जो फर्नीचर है ना वो किसके अकॉर्डिंग होने चाहिए, BSI, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, भाई इंडिया के जो मानक है ना उसके अनुसार फर्नीचर होने चाहिए, कि मानक एक साइज़, एक भाई 4 साढ़े 4 फीट का आके आदमी बैठता है और एक 6 फीट का आके बैठता है, तो उन दोनों के लिए कंफर्टेबल होना चाहिए वो, ऐसा फर्नीचर होना चाहिए। फिर लाइब्रेरी स्टाफ की बात करता है, लाइब्रेरी के अंदर लाइटिंग, एयर कंडीशन, जो है ना वेंटिलेशन कैसा है उसका, लाइब्रेरी के अंदर क्या है ना, मतलब ऐसे एकदम अंडरग्राउंड में लाइब्रेरी बना दी, अंदर हवा ही नहीं आ रही है, या फिर है ना लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो ऐसी नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर प्रॉपर लाइटिंग है पढ़ने के लिए है कि नहीं है। फिर लाइब्रेरी की बिल्डिंग कैसी है, तो ये सारी चीज़ें आ गई फर्स्ट लॉ के अंदर। अब चलते हैं सेकेंड लॉ, एवरी रीडर हिज और हर बुक, ठीक है, एवरी रीडर हिज और हर बुक। इसमें अपूपा की भी बात होती है, अपूपा जो पैटर्न होता है जिस पे अपन शेल्फ पे बुक रखते हैं, अपूपा का भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, और मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, शायद BLI 02 के अंदर पूछा था शायद वो क्वेश्चन, मैंने ये भी आपको डिस्कशन किया हुआ है। फिर देखो ओब्लिगेशन, ये वाला वर्ड आया ना ओब्लिगेशन, ओब्लिगेशन वर्ड आया ना अगर कि भाई ना दायित्व एक टाइप से, ठीक है, कि भाई स्टेट की जिम्मेदारी दायित्व है, ऐसा वर्ड आया ना तो हमेशा सेकंड लॉ करके आना है, ओब्लिगेशन ऑफ स्टेट, कि भाई ये ना सरकार की जिम्मेदारी है कि हर एक है ना जो पाठक है उसको उसकी पुस्तक मिले, ठीक है। फाइनेंशियल सपोर्ट देना, लाइब्रेरी शेष की बात करता है ये, ओब्लिगेशन ऑफ लाइब्रेरी अथॉरिटी, भाई जो लाइब्रेरी में ऊपर अथॉरिटी काम करनी है ना उसकी भी जिम्मेदारी है। अपूपा है रिसोर्स शेयरिंग, नेटवर्क शेयरिंग, इंटर लाइब्रेरी लोन, हाँ एक और बात इसमें रिसोर्स शेयरिंग की बात भी आती है, इंटर लाइब्रेरी लोन की बात भी आती है, ठीक है। फिर है बुक सेलेक्ट अकॉर्डिंग टू यूज़र नीड, भाई जो जो किताब अपन सेलेक्ट कर रहे हैं ना वो यूज़र के अनुसार होनी चाहिए किताबें, न कि
कि भाई लाइब्रेरियन को ना खुद को पढ़नी है चुटकुलों की किताबें, उसने मंगवा ली सारी। अब बच्चे कह रहे हैं भाई हमें तो पढ़नी थी मैथ साइंस फिजिक्स की किताब और आप चुटकुले की किताब मंगा रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। और यूज़र एजुकेशन प्रोग्राम, भाई बच्चों को पढ़ाना, कैसा क्या पढ़ाना, लाइब्रेरी के बारे में कि आपको ऐसे सेल्फ पे बुक लेनी है, नई बुकें यहाँ दिखती हैं, न्यूज़पेपर आप यहाँ से कलेक्ट करोगे, वापस बुक पढ़ने के बाद यहाँ रखोगे, वो चीज़ें बताना। फिर जो बजट की बात होती है वो भी इसके अंदर। फिर ओब्लिगेशन ऑफ द रीडर, जैसे लाइब्रेरी की एक्टिविटी है, लाइब्रेरी की एक्टिविटी में उसकी ट्रेनिंग है ना, यूज़र एजुकेशन प्रोग्राम है, ये सारी बात आ गई सेकेंड लॉ में। ओब्लिगेशन ऑफ लाइब्रेरी स्टाफ, भाई लाइब्रेरी स्टाफ की भी एक जिम्मेदारी है कि यूज़र को है ना सारी चीज़ें प्रोवाइड कराना। सर्विस फॉर ब्लाइंड एंड हैंडीकेप्ड, ये अच्छा ये वाली चीज़ आ जाए ना तो सेकेंड लॉ करके आना है कि जो ब्लाइंड और हैंडीकेप्ड है ना उनके लिए सर्विस की बात कौन करता है, तो सेकंड लो करता है। लाइब्रेरी सर्व्स फॉर स्लम एरिया, भाई स्लम एरिया है जैसे कोई है ना गरीब बस्ती है ना, उसके लिए, जो भी पिछड़ा वर्ग है उसके लिए, तो ये सेकंड लो। राइट टू एजुकेशन की बात, राइट टू रीड, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये सारी बातें करता है सेकंड लो। ठीक है, ये चीज़ क्या करनी है आपको लिखनी है, अगर दूसरे लो के बारे में पूछ ले तो लिखना है, ऐसे ही पेपर में मत लिख के आ जाना भाई। ठीक है, फिर है लाइब्रेरी मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, भाई लाइब्रेरी में क्या मैनेजमेंट चल रहा है, उसके ऊपर हेड जो बंदे हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, कोऑपरेटिव प्रोग्राम वगैरह, यूज़र एजुकेशन, यूज़र की स्टडी, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक। ठीक है, जो जो मैंने अंडरलाइन या मार्क के सारे ही कर दिए वैसे तो मैंने तो सारे ये पूरा इंपॉर्टेंट है एकदम, मैंने समरी बना रखी है अच्छे से। अब चलते हैं अपन तीसरे नियम पे। तीसरा क्या बोलता है, एवरी बुक इट्स रीडर, भाई हर एक किताब को उसका पाठक मिले, है ना, हर एक किताब को भी उसका पाठक मिले। तो इसमें ओपन एक्सेस होना चाहिए। अगर ओपन एक्सेस सिस्टम होगा, अच्छे से खुली एकदम लाइब्रेरी बढ़िया होगी, अपन जाके आराम से ना अच्छे से ढूंढ के खुद के हिसाब से ले सकें किताबें, तो उसमें क्या होगा, हर एक जो बुक है ना उसको भी उसका रीडर मिल जाएगा। शेल्फ अरेंजमेंट आता है भाई, इसमें जो अपन रखते हैं ना किताबें सेल्फ में, उसका अरेंजमेंट भी आता है। लाइक थिंग्स टू बी प्लेस्ड एट सेम प्लेस, भाई जो एक जैसी चीज़ें होती है ना, लाइक थिंग्स सेम चीज़ें होती हैं, उनको एक जगह रखना है। जैसे अपूपा की बात करते हैं उस तरीके से। फिर स्टॉक वेरिफिकेशन भी इसमें ही आता है। कैटलॉगिंग जो सर्चिंग होती है ना, या क्लासिफिकेशन होता है। अरेंजमेंट, बुक बुक का अरेंजमेंट, कैटलॉगिंग, क्लासिफिकेशन, ये भी। नई अराइवल बुक आई है तो उनको कहाँ रखना है। फिर बुक सिलेक्शन, कैसी बुक सेलेक्ट करनी है। रेफरेंस सर्विस, है ना, या रेफरल सर्विस और रेफरेंस सर्विस दोनों आती हैं इसमें। कि भी एक तो ना, अगर जैसे बुक यूज़र आके बोले कि मेरे को ना ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है तो उसके लिए कौन सी बुक देखूँ, तो बोलता R D शर्मा की ये वाली बुक है, आप ये पढ़ लो। ये क्या होगी, ये एक रेफरल दे दिया कि यहाँ पे जाके ये वाली बुक पढ़ लो। या फिर है ना, जैसे मेरी लाइब्रेरी में कोई बुक नहीं है तो उसके लिए कोई रेफरल दे दिया, है ना। फिर है एक्सटेंशन सर्विस भी आती है इसके अंदर। एक मेन तो रही गया, जैसे मोबाइल लाइब्रेरी या लाइब्रेरी ऑन व्हील। ठीक है, लाइब्रेरी एक्सटेंशन सर्विस बोलते हैं इसको अपन, ये भी इसी के अंदर आती है कि भाई लाइब्रेरी को आप ना, क्या हुआ कि अगर पाठक नहीं आ रहे हैं बुक तक, बुकों को ले जाओ ना पाठक तक, मतलब क्या हुआ, लाइब्रेरी ऑन व्हील या मोबाइल लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी ऑन व्हील है ना, ये टर्म दिया था रंगनाथन जी ने। और जो मोबाइल लाइब्रेरी है वो अपन जनरली बोलते हैं कि है ना, एक बुक वैन बुक वगैरह ऐसे बड़ी बस भी आती है कई जगह, उसमें बुकें लगी होती है नई नई सारी, बच्चे जाके लेके आते हैं। फिर है पब्लिसिटी, भाई नोटिस बोर्ड है, डिस्प्ले बोर्ड है, पैम्पलेट है, ब्रोशर है, कोई लीफ लाइफ है ना, रेडियो अनाउंसमेंट करना, स्टोरी आवर, एडवर्टीजमेंट। भाई जो भी कोई भी अगर पब्लिसिटी या एडवर्टीजमेंट की बात करेंगे लाइब्रेरी की, वो कौन से नियम में आएगा, तीसरे नियम में आएगा। फिर चलते हैं अपन चौथे नियम पे, सेव द टाइम ऑफ रीडर, भाई रीडर का टाइम बचाओ। तो रीडर का टाइम कैसे बचाएंगे, लोकेशन लाइब्रेरी कर देंगे सेंटर में। अब कॉलेज में उस तरह से उस तरफ से आ रहा है कोई, इधर वाले इस साइड से, नॉर्थ से, साउथ से, किसी भी डायरेक्शन से कोई भी आ रहा है, बीच में लाइब्रेरी बना दिया आपने, टाइम बचेगा रीडर का। एक साइड कोने में बना दिया तो पीछे पीछे वो तो उसको बोलेगा कि मेरे तो बहुत दूर है लाइब्रेरी। ओपन एक्सेस होगा अगर तो जल्दी टाइम सेव होगा, है ना, यूज़र का। फिर है शेल्फ अरेंजमेंट, भाई शेल्फ का जो अरेंजमेंट है ना वो अच्छे से होगा तो टाइम बचेगा। फिर है अच्छी रेफरेंस सर्विस, या जल्दी रेफरेंस सर्विस मिलेगी, टाइम बचेगा। कैटलॉगिंग अच्छी की गई होगी, अगर बुकों की लिस्ट अच्छी बनाई गई होगी, जैसे ACR2 है ना, या CCC का यूज़ करके, तो क्या टाइम बचेगा। ठीक है, बिब्लियोग्राफिक सर्कुलेशन सिस्टम, जैसे जो चार्ट डिस्चार्ज है, इशू रिटर्न है ना, उसमें RFID का यूज़ करना। ठीक है, RFID अगर टर्म पूछे ना किससे रिलेटेड है, तो आप करके आओगे सीधा फोर्थ लॉ से, कि फोर्थ लॉ से RFID रिलेटेड है, तो इससे क्या बचता है, टाइम बचता है। अब चलते हैं अपन फिफ्थ लॉ पे। पांचवें नियम क्या कहता है भाई, फिफ्थ लॉ, लाइब्रेरी इज ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म।
भाई लाइब्रेरी क्या है, एक वर्धनशील संस्था लिखा हुआ आता है वैसे, पर ट्रांसलेशन में गलत है। आप इंग्लिश में लिख के आना, मैं कहता हूँ हिंदी में आप लिखना ही मत। ये ऑर्गेनिज्म है ना, हिंदी वाले बच्चे स्पेलिंग याद कर लेना इसकी, ठीक है। ठीक है, किस में लिख के आना है, इंग्लिश में ही लिख के आना आपको। देखो एक तो चलती है चाइल्ड ग्रोथ की बात, जो मैंने आपको ऊपर भी बताया था, वैसे ये मेरा खुद के समरी में लिखा है, जिसमें फिजिकल डेवलपमेंट होता है कि शारीरिक विकास है ना, वो होता है जो विजिबल होता है, फास्ट होता है। ये वाले क्वेश्चन ये सारे लिखे हुए हैं जो पीवाई क्यू एक टाइप से, ऐसे मान लो आप। फिर है अडल्ट ग्रोथ, कि भाई वयस्क की तरह जो ग्रोथ होती है ना, उसकी बात करें तो उसमें यूज़र की ग्रोथ, वर्कशॉप की ग्रोथ है ना, जो सेमिनार हैं, फैसिलिटीज़ हैं, सीडी रोम वगैरह है, स्टाफ वगैरह है, रिसोर्सेज वगैरह, इन सारी ग्रोथ आती है अडल्ट ग्रोथ में। फिर इसमें एक वीडिंग आउट का बात भी होती है भाई, कि पुरानी बुक है ना उनको निकाल दो, डिस्ट्रॉय द यूजलेस थिंग्स, यूज़ ऑफ पेंसिल फॉर कॉल नंबर। मतलब ये भी पांचवें नियम के अंदर ही आता है कि भाई पेंसिल यूज़ की जाती है कॉल नंबर के लिए। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी, भाई लाइब्रेरी का जो विकास आ गया, डेवलपमेंट की बात आ गई, तो कौन सा नियम करना है, पांचवा नियम। ठीक है। ये तो कोई क्वेश्चन है मेरे खुद के लिखे हुए हैं, ये मैं शायद हटा दूंगा। ये तो पी वाई क्यू वगैरह है, कुछ मैंने लिखे थे नीचे, तो पूरा पेज ही लिया मैंने, तो नीचे वाले पी वाई क्यू वगैरह हैं। ठीक है। अ, हम्म। हाँ, एक और बात मैं आपसे दो तीन सजेशन मांगना चाहूँगा। पहले तो जैसे ये वाला पेज है ना, जो वो क्या है कि वो पेज तो है वाइट कलर का, और जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं ना वो ब्लैक और ब्लू से लिखे हुए हैं। मैंने क्या किया कि कलर को इन्वर्स कर दिया, ठीक है, जिससे आपको जो पीछे का जो बैकग्राउंड है ना पूरा वाइट वाला, वो तो ब्लैक दिख रहा है, और जो टेक्स्ट हैं वो सिर्फ लिखे हुए हैं वाइट में, अच्छे से दिख रहे हैं। तो आप मेरे को बताओ, वापस से इसको जो पेज है उसको वाइट किया जाए और जो अक्षर है उनको काले किए जाए, या फिर यही ठीक है तरीका, है ना, इसमें चेंज करना है या नहीं करना, आप मेरे को ये बताना है एक बात तो। दूसरी बात, अगर जैसे ये वाले क्वेश्चन है कई कई, है ना, इसमें मैंने देखो पीडीएफ में इंक्लूड कर दिया कब कब आया हुआ है ये, है ना, कौन सा क्या क्वेश्चन है, रिसोर्स शेयरिंग का कब कब आया हुआ है। तो ये वाले मेरे पेपर है ना जो है, ठीक है, प्ले लिस्ट की जो मैंने लिंक दी थी यहाँ डिस्क्रिप्शन में, या फिर प्ले लिस्ट मिल जाएगी, आप चैनल को सब्सक्राइब करके या प्ले लिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे भी मिल जाएगी, और ऊपर मैंने आई बटन पे भी डाल दी थी वो, ठीक है, और वापस भी आप देख सकते हो। तो ये वाले जो क्वेश्चन ना सारे, वो क्वेश्चन वहाँ पे उस पेपर पे जाना और सीधा क्वेश्चन पे जाके क्वेश्चन देख लेना। और मैं तो कह रहा हूँ जो मैंने सॉल्यूशन करवाए हैं ना पेपर के अभी तक, वो सारे आप सॉल्यूशन देख के चल जाना, ठीक है। लाइब्रेरीशिप, ओब्लिगेशन ऑफ स्टेट, ये अपन ने वैसे देखो सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, नेशनल लाइब्रेरी क्या होती है, स्पेशल लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी, सब कुछ अपन ने डिस्कस तो कर ही लिया है। पर फिर भी है ना, आपको अगर जैसे थोड़ा है ना और क्लियरिटी चाहिए, उसमें मैंने क्या है, टाइम दे के अच्छे से समझाया है थोड़ा, ठीक है। अभी मैंने ऊपर ऊपर से बता दिया, पर टाइम दे के उसमें अच्छे से समझाया मैंने, ठीक है। अपन ने ऐसा कोई इसमें क्वेश्चन नहीं है जो डिस्कस नहीं किया हुआ। तो आप है ना, मैं बता रहा हूँ 3 या 4 या 5 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे आपको। मैं चले 1x पे करके, 2x पे करके, कैसे भी देखना आप, जो मैंने सारी वीडियोस आपको प्रोवाइड की हैं दोनों, एक तो एक और बात, दोनों लैंग्वेज में है दोनों वीडियो जितनी भी है ना, सारी क्या है, बाईलिंगुअल है। ये जितने भी पेपर हैं मैंने सारे सोल्व करवाए हैं, तो ये क्या है, सारे के सारे बाईलिंगुअल हैं। हम्म। तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं ना अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, है ना, सॉल्यूशन वगैरह और कुछ। और किसी की कोई है ना क्वेरी हो या कुछ पूछना हो मेरे को, तो है ना कमेंट कर देना सिंपली, कि भाई ये चीज़ बताओ, या ये चीज़ पूछना है कोई अलग से कुछ। तो या तो मैं ऐसे कर दूंगा, टेलीग्राम वगैरह पे कुछ है ना अपडेट डाल दूंगा, या कमेंट में ही नीचे ही एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो कमेंट के अंदर ही आंसर कर दूंगा आपका मैं, ठीक है। और भी अगर कोई डाउट वगैरह हो, या फिर किस चीज़ पे आपको कोई वीडियो वगैरह चाहिए, अगर अभी जैसे मैंने सुना है कि भाई 30 तारीख को एग्ज़ाम आपका, और तो 2 तारीख को एग्ज़ाम है, 30 और 2 को एग्ज़ाम है, BLI 01 का है ये तो, और ये है 02 का, लाइब्रेरियन सोसाइटी ये वाला तो, और ये क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग, ठीक है। तो ये जो एग्ज़ाम है, इनको अपन क्या करेंगे, डिस्कस इनका हो चुका है डिस्कशन पूरा, अब आपकी जो प्रैक्टिकल वगैरह होगा ना, उसका अपन डिस्कशन कर लेंगे आगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करके जाना, है ना। तब तक के लिए जय हिंद।